देखो जी, ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये सब हमारी जो 70 साल की जो हमारी जो 70 साल हो चुके हैं, इसमें सबको इसके लिए सबको बधाई देना चाहता हूँ। और जो आज स्कूल ने मुझे को आज इनवाइट किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे भी कामना करता हूँ स्कूल अच्छे है अपनी प्रगति करे और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हुए स्कूल का नाम रोशन करें। जय हिंद। जो भारत के सैनिक हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी में कुर्बानी दी है, तो उनके परिवारों को क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, जो हमारे शहीद हुए हैं, उन सभी परिवारों को मैं नमन करता हूं। और साथ में उनको नमन करता हूं जो देश के लिए अपनी ज़िंदगी को निछावर किया। और उनके परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके परिवार के जो हैं, उन्होंने हमारे जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर या फिर हमारे जो देश की उसको देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। देश को सिपाही बोलो मेरे सब जय हिंद। बेटा आपका? रितिका। तो आज ये आपने फेस के ऊपर तिरंगा झंडा छुपाया है, तो क्या कुछ किस लिए छुपाया आपने? आज 15 अगस्त है, तो हमारे स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए हमने चेहरे पे तिरंगा छुपाया। तो 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हैं, और आपके चैनल को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और उन सेनानियों को मैं नमन करता हूँ जिनकी वजह से हम आज महफूज हैं, आज हम सुरक्षित हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई बार हमारे देश पर दुश्मन देश हमला कर देते हैं, और उसमें हमारे बहुत से सैनिक शहीद होते हैं, और उनके कारण हम यहाँ पे महफूज हैं। देखो, हम सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए यहाँ कुर्बानी दी है। और अगर एक शहीद हो जाता है कोई सैनिक, तो उसके परिवार को पूरी उम्र के लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप देख ही पाते हैं, आप उदाहरण देख पाते हैं यहाँ पे। और जो हमारे पहले जो भारत देश आज़ाद हुआ हमारा, उससे पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनको हम नमन करते हैं। हम आज स्वतंत्रता दिवस को ही नहीं, मैं और मेरा देश सुबह उठते ही उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को और सैनिकों को नमन करता है, क्योंकि उनके कारण हम आज सुरक्षित हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व बनाए जाते हैं स्कूलों में, उसका एक ही उद्देश्य है कि छोटे बच्चे से लेकर के और जो उसमें आए हुए हैं सभी प्रोग्राम में, उसमें एक देशभक्ति की भावना का उजागर करना और देशभक्ति की भावना को सिखाना। देखो, कुछ छोटे बच्चे हैं, किन्हीं कारणवश मतलब कि युवा एज में जाके जब वो किसी कारणवश कुछ नशे में या फिर किन्हीं आपराधिक स्थितियों में चले जाते हैं, आपराधिक परिस्थितियों के अंदर चले जाते हैं, उनको भी हम यहाँ पे स्कूल में अगर कार्यक्रम करेंगे, अगर हम फंक्शन बनाएंगे, उससे उनको देशभक्ति की भावना उनके अंदर उजागर होगी और हमारा देश आगे जा कर के बुलंदियों को छुएगा। सर, जिन सैनिकों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो उनके परिवारों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए?
देखिए, जिन सैनिकों ने सैनिक शहीद हुए हैं, उन्होंने हमें सुरक्षित किया है, और जो शहीद हुए हैं उनके हम शहीदों को नमन करते हैं, और हम उन परिवार को भी सैल्यूट करते हैं, उन माँओं को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने बच्चों को शहीद होते हुए देखा है। उन बहनों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने भाइयों को उस स्वतंत्रता के लिए, अभी भी आज़ादी के लिए, अभी भी आप देख पा रहे हो, तो उसके लिए उनको शहीद होते हुए देखा है, उनकी कमी को महसूस हुआ, उनको भी सैल्यूट करते हैं। उन पत्नियों को भी सैल्यूट करते हैं जिनके पति शहीद हुए हैं। हम सभी उनको सैल्यूट करते हैं। सर क्या नाम सर आपका, क्या पद है? मैं जगदीश मेहरा, प्रधान। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं। आपको आज इतने पावन अवसर पर आपको बधाई देता हूं 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर, और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को, स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो आज हमारा देश सुरक्षित है, ये हमारे सैनिक जो हमारे बॉर्डरों पे ड्यूटी कर रहे हैं, हमें देशभक्ति की भावना से हमें काम करना चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। हमने बच्चों के दिमाग में ये पूरे भरना है कि हमें देशभक्ति की पूरी भावना लेकर चलना है।